नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन तरीकों की, उन छिपी हुई तरकीबों की जिन्हें कंपनियां रोजाना हम पर इस्तेमाल करती हैं। और बात सीधी सी है। जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो बहुत मुमकिन है कि ग्राहक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। रात के 11:30 बज रहे हैं, कहीं बाहर फंसे हैं, घर पहुंचना है और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। और सबसे बड़ी टेंशन, फोन में बैटरी है सिर्फ 5%। फटाफट कैब ऐप खोली जाती है और ये क्या, किराया सीधा डबल। अब पहली नज़र में तो लगेगा कि ये सर्ज प्राइसिंग है ना? लेकिन असल कहानी कुछ और हो सकती है। पता है, 2023 की एक स्टडी में सामने आया कि उबर ने उन लोगों से ज़्यादा पैसे लिए जिनकी फ़ोन की बैटरी कम थी। क्यों? ताकि एक अर्जेंसी बने कि जल्दी बुक करो, कहीं फ़ोन बंद ना हो जाए। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवा-हवाई बात नहीं है। 2016 में उबर के ही एक टॉप अधिकारी ने खुद माना था कि उन्हें पता है जब बैटरी मरने वाली होती है ना, तो लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये तो बस एक छोटी सी झलक है। चलिए, अब इन तरकीबों की पूरी दुनिया में गहराई से उतरते हैं। तो आज हम इन 5 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, कैसे कीमत असली नहीं होती। दूसरा, प्रोडक्ट्स जो जानबूझकर खराब होने के लिए बनाए जाते हैं। तीसरा, कैसे हमें कम सामान के ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। चौथा, मार्केटिंग का पूरा मायाजाल। और आखिर में महंगे पार्ट्स का जाल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि कीमत असली नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जो प्राइस टैग आप देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सबके लिए एक जैसा हो। ये फोन, लोकेशन, डेटा, इन सब के हिसाब से बदल सकता है। इसी को कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जेप्टो ऐप का उदाहरण है। एक ही टाइम पर एंड्रॉयड फोन वालों के लिए प्याज 43 रुपए किलो और आईफोन वालों के लिए 57 रुपए। अरे शिमला मिर्च का फर्क तो देखिए। एंड्रॉयड पर 21 रुपए और आईफोन पर सीधा 107 रुपए, मतलब 5 गुना ज्यादा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे खराब तरकीब पर। इसे कहते हैं प्लैंड ऑब्सोलेसेंस। मतलब प्रोडक्ट्स को जानबूझकर ऐसा बनाना कि वो कुछ समय बाद बस खराब हो जाएं। और ये मत सोचिए कि ये कोई नया खेल है। अरे, ये तो 1920 से चल रहा है। तब लाइट बल्ब बनाने वालों ने मिलकर तय किया कि बल्ब की लाइफ कम कर दो ताकि लोग ज्यादा खरीदें। फिर 60 से 80 के दशक में फ्रिज, वॉशिंग मशीन जल्दी खराब होने लगे। और 2010 के बाद तो स्मार्टफोन की बैटरी ऐसी आने लगी जिसे बदल नहीं सकते। और एप्पल वाला केस तो याद ही होगा, जब उन पर पुराने आईफोन्स को जानबूझकर स्लो करने के आरोप लगे थे। तो जब ये चीजें पकड़ी जाती हैं तो इसका नतीजा भी होता है। 2020 में फ्रांस ने एप्पल पर पूरे 25 मिलियन यूरो का फाइन लगाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स को बिना बताए उनके फोन स्लो कर दिए थे। इटली और अमेरिका में भी ऐसे ही करोड़ों के फाइन लगे। तो मतलब साफ है कि इसकी एक असली कीमत है जो कंपनियों को चुकानी पड़ती है। चलिए, अब एक ऐसी चालाकी की बात करते हैं जो हम सब ने महसूस की होगी। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। मतलब दाम वही पर सामान कम। कंपनियां दाम नहीं बढ़ाती, बस चुपके से प्रोडक्ट का साइज या वजन घटा देती हैं। ये लिस्ट देखिए, आपको सब याद आ जाएगा। अपना 10 रुपए वाला पार्ले जी पहले 140 ग्राम का आता था, अब सिर्फ 110 ग्राम का है। 20 रुपए वाली कोक की बोतल 250 ml से घटकर 200 ml हो गई। विम सोप 155 ग्राम से 135 ग्राम। अरे 1 रुपए वाले हाजमोला तक को नहीं छोड़ा। पहले 6 गोलियां आती थी, अब सिर्फ 4। और कंपनियां इसे छिपाने में कितनी माहिर हैं, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है टॉब्लेरोन। उन्होंने क्या किया, चॉकलेट के जो ट्रायंगल होते हैं ना, उनके बीच का गैप बढ़ा दिया। तो चॉकलेट की लंबाई तो उतनी ही लगी, पर वजन 400 ग्राम से घटकर 360 ग्राम हो गया। कमाल की चालाकी है ना? अब आते हैं चौथी तरकीब पर, मार्केटिंग का मायाजाल। इसमें सब कुछ आता है। बड़े बड़े फैंसी शब्द जिनका कोई मतलब नहीं होता, और बाजार में चॉइस का एक ऐसा भ्रम पैदा करना जो असल में है ही नहीं। ये चॉइस का भ्रम समझने के लिए स्मार्टफोन मार्केट को देखते हैं। हमें लगता होगा ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईक्यू सब अलग अलग कंपनियां हैं, एक दूसरे से compete कर रही हैं। पर क्या आपको पता है, ये सारे के सारे ब्रांड्स एक ही पेरेंट कंपनी के हैं, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसी मार्केटिंग के माया जाल का एक हिस्सा है AI वॉशिंग। ये क्या होता है? जब एक बिल्कुल साधारण से पहले से प्रोग्राम किए हुए फ्रिज को एक क्रांतिकारी AI पावर्ड मशीन बताकर बेचा जाता है। बस एक फैंसी नाम चिपका दिया ताकि प्रोडक्ट ज्यादा स्मार्ट और महंगा लगे। और अब हमारी लिस्ट की 5वीं और आखिरी तरकीब,
द कंज्यूमेबल्स ट्रैप, यानी उपभोग्य वस्तुओं का जाल। इसे रेजर और ब्लेड मॉडल भी कहते हैं। फंडा बहुत सिंपल है, एक मेन चीज बहुत सस्ती बेचो और फिर उससे जुड़ी जो चीजें बार बार खरीदनी पड़ती हैं उन्हें खूब महंगा बेचो। इसका सबसे पुराना और क्लासिक उदाहरण तो है रेजर और ब्लेड। रेजर तो सस्ता मिल जाता है, पर असली कमाई होती है ब्लेड से, जो बार बार खरीदने पड़ते हैं। लेकिन आज के जमाने का सबसे बड़ा और सबसे महंगा उदाहरण पता है क्या है? प्रिंटर और उसकी इंक। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये आपको चौंका देगा। अगर हम 1 गैलन लिक्विड की कीमत देखें तो 1 गैलन फ्रेंच परफ्यूम की कीमत करीब $2,500 है। इंसान के खून की कीमत $1,500 और प्रिंटर इंक पूरे $12,000। जी हाँ, ये खून और परफ्यूम दोनों से कई गुना ज्यादा महंगी है। असली खेल यहाँ है। तो ये प्रिंटर कंपनियां इस जाल में फंसाई कैसे रखती हैं? देखिए, पहले तो वो प्रिंटर घाटे में बेच देंगी, फिर प्रिंटर को ऐसा बनाएंगी कि उसमें सिर्फ उन्हीं की कंपनी की महंगी कार्ट्रिज लगे। इतना ही नहीं, वो सॉफ्टवेयर अपडेट भेजकर दूसरी कंपनी की सस्ती इंक को ब्लॉक भी कर देती हैं, और अगर फिर भी कोई और इंक इस्तेमाल कर ली तो गई वारंटी। तो ये सारी तरकीबें सिर्फ हमारी जेब पर ही भारी नहीं पड़ती, इनकी एक बहुत बड़ी कीमत हमारा पर्यावरण चुकाता है। इन वजहों से बेहिसाब ई कचरा पैदा होता है, हमारे कीमती संसाधन खत्म होते हैं। सिर्फ एक आंकड़ा देखिए, अकेले 2020 में सिर्फ स्मार्टफोन बनाने और इस्तेमाल करने से 580 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। ये एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। तो सवाल ये उठता है कि हम कर क्या सकते हैं? इसका जवाब है जागरूकता। अवेयरनेस इज पावर। हम जितना ज्यादा इन तरीकों के बारे में जानेंगे, उतना ही हम एक ग्राहक के तौर पर इन कंपनियों से पारदर्शिता और बेहतर प्रैक्टिस की मांग कर सकते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, जब कोई प्रोडक्ट कंपनी की सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो क्या वो सच में ग्राहक के लिए भी सुविधाजनक होता है? अगर आज की इस पड़ताल ने इन तरकीबों को समझने में आपकी थोड़ी भी मदद की हो, तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आप एक ज्यादा जागरूक ग्राहक बनना चाहते हैं और ऐसे ही और विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।